हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। मैं हूँ वंशिका और आज के क्लास में हम सीखेंगे क्यू डेटा स्ट्रक्चर। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी स्टैक क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ स्टैक एंड ऑपरेशंस ऑफ स्टैक, ये सब हमने सीख लिए हैं बहुत अच्छे से। ओके, सो आज के क्लास में हम सीखेंगे कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर टाइप 2 क्यू। सो जस्ट लाइक अ स्टैक, क्यू डेटा स्ट्रक्चर भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। यस, सो हमने सीखा था कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स 4 है। ओके, सो उसमें क्यू भी आता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्यू। ओके, सो हियर क्यू, a queue is a linear data structure that stores the element sequentially. Obviously it is a type of linear data structure. So ये जो डेटा है वो sequentially ही स्टोर करेगा. Okay, then it uses the first in first out, that is FIFO approach for accessing elements, in which the element that is inserted first is the first one to be taken out. Obviously it is a queue. ओके, सो क्यू मीन्स क्या होता है कि कोई भी डेटा अगर हम फर्स्ट इंसर्ट करेंगे वही डेटा फर्स्ट डिलीट भी होगा। ओके, आर यू गेटिंग? सो इट्स वेरी इजी कि अगर कोई भी डेटा फर्स्ट इंसर्ट करेंगे तो वही फर्स्ट डिलीट होगा, फर्स्ट रिमूव होगा। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अप्रोच। ओके, इट्स इजी। देन द एलिमेंट इन अ क्यू आर एडेड एट वन एंड called as rear and removed from the other end called as front. Yes, it is very important. एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि what is the difference between stack and queue. So stack में हमने देखा था कि only one end में हम insert भी करते थे and delete भी करते थे, है ना। बट यहाँ पे queue पे क्या होता है कि यहाँ पे two end होते हैं। फर्स्ट एंड में हम add करते हैं, दैट इज इंसर्ट करते हैं, एंड सेकेंड एंड से हम डिलीट करते हैं, रिमूव करते हैं। ओके, गॉट इट? सो यहाँ पे देखिए, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ क्यू। ओके, सो क्यू कुछ इस तरह से होता है। सो यहाँ पे देखिए एक बॉक्स आपको दिख रहा होगा। सो इट इज नॉट अ बॉक्स, इट इज अ क्यू। ओके, सो ऐसे मैंने रिप्रेजेंट किया है, तो क्या मैम ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है? नहीं, क्योंकि क्यू क्या होगा कि यहाँ पे दैट इज हम एक्सटेंड कर सकते हैं क्यू को। यस, ओके, सो क्यू ऐसे हम रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, बट जितनी मेमोरी होंगी क्यू की उतने ही हम एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। गॉट इट? ओके, लेट्स से दिस इज माय क्यू। ओके, सो यहाँ पे देखिए, दिस इज फ्रंट पॉइंट, दिस इज रियर पॉइंट। ओके, सो फ्रंट से हम क्या कर सकते हैं? सो फ्रंट से हम डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, डिलीट, एंड रियर से हम इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये ध्यान में रखिए कि फ्रंट से हम हमेशा डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एंड रियर से इंसर्ट। ओके, सो अभी यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे 3 एलिमेंट्स ऑलरेडी एडेड है क्यू में। ओके, सो लेट्स से क्यू की साइज क्या है? क्यू की साइज है 5। ओके, सो दिस इज 0, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, सो इंडेक्स है यहाँ पे दिए हुए क्यू को। ओके, सो साइज है 5। नाउ द फर्स्ट एलिमेंट 101 मैंने ऑलरेडी ऐड किया है। ओके, सो दैट इज फर्स्ट एलिमेंट। ओके, दैट इज जब भी हम कोई भी एलिमेंट ऐड करते हैं वो डायरेक्टली हमारे फ्रंट एंड में जाके इंसर्ट होगा। ओके, सो यहाँ पे देखिए फ्रंट में वो जाके इंसर्ट हो गया है। क्यू, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0, है ना। कोई भी अगर एलिमेंट ऐड होता है सो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 ही वो इंसर्ट होता है। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट मैंने ऐड किया है 102, तो वो यहाँ से आएगा, दैट इज रियर एंड से ही आएगा, और 101 के बाद यहाँ पे स्पेस है तो वो ऐड हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट मैंने ऐड किया है 103। ओके, सो वो दैट इज रियर एंड से ही आएगा और वो 102 के साइड में फिर ऐड हो जाएगा। आर यू गेटिंग? सो दिस इज कॉल्ड एज क्यू। ओके, सो ये हो गया इंसर्शन ऑपरेशन एट द एंड ऑफ अ रियर। ओके, बट अगर मुझे मैम डिलीट करना है एलिमेंट तो फ्रंट एंड से डिलीट करना होगा आपको आपका एलिमेंट। ओके, सो 101 यहाँ से डिलीट हो जाएगा और फिर फ्रंट मूव हो जाएगा 102 पे। ओके, सो यहाँ पे हमारा पहले फ्रंट था,
ओके, बट जब हमने 101 डिलीट कर दिया है तो हमारा फ्रंट यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, मूव हो गया है 102 पे। अगर 102 मुझे डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगी, ये सिंपली डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करूँगी और फिर फ्रंट हमारा मूव हो जाएगा 103 पे। गॉट इट? ओके, सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्यू। ओके, सो यहाँ पे देखिए मैंने बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है बैंक मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, सो सिंपली हम बोल सकते हैं कि जैसे हम बैंक में एंटर करते हैं सो हमें फर्स्ट लाइन में खड़े रहना होता है। ओके, सो दैट लाइन इज नथिंग बट अ क्यू, क्योंकि जो भी कस्टमर फर्स्ट आएगा, फर्स्ट क्यू में खड़ा रहेगा, उसी को सर्विस फर्स्ट सर्व होंगी। सो दैट लाइन इज नथिंग बट अ क्यू, जो भी कस्टमर फर्स्ट आएगा उसी को सर्विस सर्व होंगी। यस, जो कस्टमर लास्ट आएगा उसी को लास्ट सर्विस सर्व होंगी। ओके, सो दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ क्यू। गॉट इट? तो यहाँ पे देखिए फ्रंट को हम बोल सकते हैं टेल ऑफ द क्यू और बैक ऑफ द क्यू। वाई? बिकॉज ये ऐड करता है एलिमेंट्स को। ओके, और वन एंड में ही हमारा रियर होगा और उसके अपोजिट वाले एंड में हमारा फ्रंट होगा। ओके, सो फ्रंट को हम बोल सकते हैं हेड। ओके, दैट इज हेड से ही हमें एलिमेंट डिलीट करना होता है। ओके, सो इट्स वेरी इजी, रियर से हम इंसर्ट करेंगे एंड फ्रंट से हम डिलीट करेंगे। ओके, सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्यू। ओके, सो अब देखते हैं ऑपरेशंस ऑफ क्यू। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसमें क्वेश्चंस बहुत ही पूछे जाते हैं गेट में, यूजीसी नेट में, सेट में और एकेडमिक्स में तो पूछे ही जाते हैं। ओके, सो ऑपरेशंस यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट इज इन क्यू, डी क्यू, पिक, इज एम्प्टी, इज फुल। ओके, सो यहाँ पे ये जो 3 एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं दैट इज पिक, इज एम्प्टी, इज फुल, तो ये हमने स्टैक में भी देखा है। सो ये जो ऑपरेशन है वो सेम है जस्ट लाइक अ स्टैक। ओके, तो अब मैम इन क्यू क्या होता है? ओके, सो इट्स वेरी इजी। यहाँ पे देखिए मैंने क्यू ऑलरेडी ड्रॉ किया है। ओके, सो यहाँ पे एक फ्रंट एंड है एंड दूसरा रियर एंड है। ओके, सो ऑब्वियसली फ्रंट है तो इसमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा? डिलीट। ओके, सो डिलीट ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं? डी क्यू। ओके, सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ पे हम डी क्यू कहते हैं फ्रंट ऑपरेशन को, दैट इज डिलीट को। ओके, और रियर एंड को क्या कहेंगे? फिर रियर में हम इंसर्ट करते हैं, सो ऑब्वियसली इंसर्ट इज अ इन क्यू। ओके, सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ रियर इज नथिंग बट अ इन क्यू, दैट इज हम इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स से मेरे पास कुछ एलिमेंट्स है। ओके, और मुझे 101, सेम एग्जांपल लेते हैं, मुझे 101 इंसर्ट करना है क्यू में, तो मैं यहाँ से इंसर्ट करूँगी 101। ओके, और वो प्लेस होगा यहाँ पे। ठीक है, 101। सो फ्रंट पहले मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मेरा जो फ्रंट है वो है 101 पे। वाई? बिकॉज यहाँ पे दैट इज वन एंड पे हमेशा फ्रंट प्रेजेंट होता है। ओके, और ये जो मैंने एलिमेंट लिखा है वो पिक होता है, सो इसीलिए इसे बोलते हैं पिक एलिमेंट। ओके, दैट इज फ्रंट एंड में जो एलिमेंट प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं पिक। समझ में आ रहा है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये फिर से बताती हूँ कि फ्रंट एंड पे, फ्रंट कहाँ पर भी रहो आपका, ओके, सो फ्रंट जहाँ पे प्रेजेंट होगा उसी एंड पे जो एलिमेंट होगा उसे हम बोलते हैं पिक एलिमेंट। ओके, आर यू गेटिंग? सो अब इंसर्ट करते हैं 102। सो यहाँ से ही सेम इंसर्ट करूँगी, तो मैं यहाँ पे लिस्ट लिख रही हूँ। पहले मुझे 101 ऐड करना है, फिर 102 ऐड करना है, फिर 103 ऐड करना है और फिर 104। सो फर्स्ट जो एलिमेंट है वो हमने ऐड कर दिया है 101, तो हमारा फ्रंट होगा 101 पे ही, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फ्रंट होगा 101 पे। ओके, दैट इज 0, 1, 2, 3 एंड 4। सो क्यू की साइज है 5। ओके, और जब भी हमारा फ्रंट जो पॉइंट करेगा वो फर्स्ट एलिमेंट में ही पॉइंट करेगा, दैट इज जहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट प्रेजेंट है वहीं पे।
ओके, सो देखिए फ्रंट यहाँ पे पॉइंट हो गया है, तो ये तो हो गया फ्रंट का। बट अभी रियर का क्या करेंगे? जब भी एलिमेंट हम इंसर्ट करते हैं, एम्प्टी एलिमेंट होता है क्यू में, कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, सो ये पॉइंटिंग करता है -1 को। समझ में आ रहा है? मीन्स व्हाट कि फ्रंट यहाँ पर पॉइंट आउट नहीं करेगा। यस, यहाँ पे दैट इज यहाँ पे कुछ भी स्पेस होंगी वहां पे वो पॉइंट करेंगे, दैट इज -1। ये 0 के बाद तो -1 ही आएगा ना, है ना? तो यहाँ पे दोनों भी पॉइंट करते हैं फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू -1। ओके, सो ये किसके लिए है? ये एम्प्टी कंडीशन के लिए, ठीक है, जब क्यू में कोई भी एलिमेंट नहीं है तब। ओके, तो देखिए जब मैंने 101 ऐड किया है तब क्या हुआ कि फ्रंट इज इक्वल टू रियर हो गया है ना? ठीक है, सो फर्स्ट एलिमेंट के लिए मैं यहाँ लिख रही हूँ फ्रंट इज इक्वल टू रियर हो गया है, दैट इज 0 पे पॉइंट किया है दोनों ने भी। बट जब मैं 102 एंटर करती हूँ, सिर्फ हमारा इंडेक्स शिफ्ट होगा, फ्रंट एज इट इज 101 में ही रहेगा, दैट इज फर्स्ट इंडेक्स में ही रहेगा। ओके, दैट इज 0। समझ में आ रहा है? बट रियर यहाँ पे फिर होगा मेरा 102। क्यों? क्योंकि हम इंसर्ट कर रहे हैं, सो फ्रंट तो वही रहेगा, रियर फिर यहाँ पे हो जाएगा 102, दैट इज फर्स्ट इंडेक्स। ओके, सो यहाँ पे देखिए रियर यहाँ पे पॉइंट करेगा इंडेक्स 1 को और फ्रंट पॉइंट करेगा 0। दैट मीन्स जब भी हम एलिमेंट्स एंटर करते हैं क्यू में, सो जो फर्स्ट एलिमेंट है उसी को पॉइंट करता है फ्रंट, और जब हम इंसर्ट करते हैं एलिमेंट तो रियर पॉइंटिंग करता है करंट एलिमेंट को। ओके, जैसे करंट एलिमेंट मेरा कौन सा है अभी? 102 है ना? सो फिर रियर पॉइंट करेगा करंट एलिमेंट दैट इज 102 को। ओके, लेट्स से मैं और एक एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट कर रही हूँ 103, यहाँ से ही इंसर्ट कर रही हूँ। ओके, तो तब मेरा रियर चेंज हो जाएगा और यहाँ पे पॉइंट करेगा रियर। ओके, सो दैट इज अब मेरा पॉइंटर चेंज हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा रियर। समझ में आ रहा है? और एक एलिमेंट ऐड करते हैं 104। ओके, सो यहाँ से ही मैंने ऐड किया है, तब मेरा रियर फिर यहाँ पे मूव हो जाएगा रियर। ओके, तो अब आपने कुछ नोटिस किया होगा कि एवरी टाइम जब मैं इंसर्ट कर रही हूँ तब मेरा सिर्फ रियर चेंज हो रहा है, फ्रंट स्टेबल है, कांस्टेंट है। ओके, सो यही होता है इंसर्शन में, दैट इज एनक्यू में। ओके, जब मैं ऐड कर रही हूँ, एनक्यू ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ, तब मेरा जो रियर है सिर्फ वही चेंज होगा, फ्रंट कांस्टेंट ही रहेगा। ओके, और एक एलिमेंट यहाँ पे ऐड कर देते हैं जैसे कि 105। ओके, सो 105 इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ दिस क्यू। ओके, सो फिर हमारा रियर कहाँ पे होगा? यहाँ पे पॉइंट करेगा। ओके, दैट इज रियर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, वो भी मेमोरी लोकेशन 4 पे। समझ में आ रहा है? सो देखिए अब मैं ये सब इरेज कर दे रही हूँ। ओके, ये जो लाइन है ये सब इरेज कर दे रही हूँ। सो यहाँ पे सिर्फ इंडेक्सेस लिख देते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, सो यहाँ पे फ्रंट दैट इज डी क्यू एंड रियर एन क्यू है। ओके, सो ये सब इंसर्ट ऑलरेडी कर दिए हैं। तो अब देखिए हमारा जो फ्रंट है वो पॉइंट हो रहा है 0th पोजीशन पे, दैट इज 101 को। ओके, एंड रियर कहाँ पे? 4th पोजीशन पे, दैट इज 105। ओके, अभी मुझे एलिमेंट्स डिलीट करने हैं, दैट इज वी हैव टू परफॉर्म डी क्यू ऑपरेशन। ओके, सो मैं यहाँ पे डी क्यू कर रही हूँ, दैट इज यहाँ पे लिखते हैं डी क्यू 101। ओके, सो जब मैंने इंसर्ट किया था तो वहां पे हम लिख सकते हैं एन क्यू। ओके, एन क्यू 101, एन क्यू 102, एन क्यू 103 एंड ऑल। ओके, ठीक है, सो अब मैं डी क्यू कर रही हूँ 101, दैट इज मैं डिलीट कर रही हूँ 101। तो फ्रंट मेरा था 0th पोजीशन पे, है ना? तो फिर 101 यहाँ से डिलीट हो जाएगा और फ्रंट फिर मूव करेगा यहाँ पे 102 पे, दैट इज फ्रंट इज इक्वल टू 1, दैट इज फर्स्ट पोजीशन। समझ में आ रहा है? ओके, और ये जो फिर रियर है ये इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी डिफरेंस हमें नहीं दिखेगा, वो मूव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तो पॉइंट कर रहा है ना लास्ट एलिमेंट पे। समझ में आ रहा है ना? ओके, सो रियर जहाँ पे है 4th पोजीशन पे वहीं पे रहेगा,
बट अभी फ्रंट मूव होगा, वाई? बिकॉज वी आर डूइंग डी क्यू ऑपरेशन, डिलीट ऑपरेशन। ओके, सो फ्रंट मूव हो गया है फर्स्ट पे। ओके, आर यू गेटिंग? देन इफ आई वॉन्ट टू डिलीट दिस 102 ऑल्सो, देन फिर फ्रंट मूव होगा, फ्रंट शिफ्ट होगा 102 पे, सॉरी 103 पे। ओके, दैट इज सेकंड पोजीशन पे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सेकंड पोजीशन। सो जहाँ पे फ्रंट मूव करता है, जो एलिमेंट पे मूव करता है, अभी यहाँ पे 103 पे मूव कर रहा है, दैट मीन्स 103 इज अ पिक वैल्यू और पिक पॉइंट। ओके, सो ये पिक का मतलब क्या होता है वो समझ में आ रहा है आपको, है ना? जहाँ पर भी फ्रंट पॉइंट करेगा, ये अभी रिमूव नहीं हुआ है, ये एलिमेंट 103 रिमूव नहीं हुआ है, वो प्रेजेंट है एट द एंड ऑफ अ फ्रंट। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज पिक पॉइंट, पिक वैल्यू। आर यू गेटिंग? सो हमने एन क्यू क्या होता है, डी क्यू क्या होता है एंड पिक ऑपरेशन क्या होता है ये समझ लिया है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, सो जैसे ही मैं 103 भी डिलीट कर देती हूँ, मेरा पॉइंटर शिफ्ट होता है 104 पे। यस, सो फ्रंट इज इक्वल टू फिर आ जाएगा यहाँ पे 3। ओके, दैट इज 104 अभी डिलीट होने वाला है, हुआ नहीं है, दैट इज द पिक वैल्यू इज 104। ओके, देन अभी 104 भी मुझे डिलीट करना है, तब मेरा फ्रंट शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज द लास्ट एलिमेंट 105। दैट मीन्स हमारी जो लास्ट कंडीशन वो क्या आएंगी, फ्रंट इज इक्वल टू रियर। यस, सो फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू फोर्थ पोजिशन। समझ में आ रहा है? दैट मीन्स जब भी हम एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तब भी हमारी पोजिशन होती है फ्रंट इज इक्वल टू रियर, जब लास्ट एलिमेंट हम डिलीट करते हैं तब भी हमारी कंडीशन होती है फ्रंट इज इक्वल टू रियर। समझ में आ रहा है? तो ये भी अगर मैंने डिलीट कर दिया है तो अब तो एम्प्टी है हमारा क्यू, है ना? दैट मीन्स एम्प्टी क्यू की अभी कंडीशन क्या होंगी, ये जो मैंने यहाँ पे लिखी है कि फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू -1। दैट मीन्स वी आर फ्री टू इंसर्ट न्यू एलिमेंट्स अगेन एंड अगेन। बट अभी देखिए कि अगर मैं और एक एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट करना चाहती हूँ क्यू में, हम इसकी बात करते हैं कि 105 में यहाँ पे डिलीट अभी नहीं कर रही हूँ, बट ये चारों एलिमेंट्स ऑलरेडी डिलीटेड है। ओके, हमने डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए है। ओके, तो अब मुझे बताइए, क्या अगर मुझे 106 ऐड करना है तो क्या मैं यहाँ पे फर्स्ट पोजिशन पे कर सकती हूँ? नहीं, इवन दो यहाँ पे 4 स्पेसेस ऑलरेडी फ्री है, बट फिर भी हम क्यू में कोई भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते हैं फ्रॉम द फ्रंट। क्यों? क्योंकि हम हमेशा सीक्वेंशियल ही एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकेंगे। ओके, ऐसे बीच में से ही एलिमेंट्स इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, सो ये एक इसका ड्रॉबैक है क्यू का, कि अगर यहाँ पे बहुत सारी स्पेस भी है ये एलिमेंट डिलीट होने से पहले, फिर भी हम न्यू एलिमेंट्स यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, सो इसका और एक ड्रॉबैक हम बोल सकते हैं कि अगर एलिमेंट नहीं इंसर्ट कर सकते हैं तो ये जो मेमोरीज है, ये जो बची हुई मेमोरीज है, ये तो फिर वेस्ट हो जाएंगी। तो हाँ, ये सेकेंड ड्रॉबैक हम बोल सकते हैं कि क्यू में मेमोरी वेस्टेज भी होता है, क्योंकि यहाँ पे तो मेमोरी अभी फ्री है ना, और इसमें हम अभी ऐड कर सकते थे, बट क्यू में नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपका लास्ट एलिमेंट है वो डिलीट नहीं हो जाता है तब तक। समझ में आ रहा है? ओके, सो जब मैं ये 105 पूरा का पूरा डिलीट कर दूंगी तब ये क्यू है वो एम्प्टी हो जाएगा। यस, और तभी हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, एन क्यू ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और तभी ऐड होंगे एलिमेंट्स। सो अब हम देखते हैं कि इज एम्प्टी एंड इज फुल कंडीशन क्या है। सो इट्स वेरी इजी, इफ वी वांट टू चेक वेदर द क्यू इज एम्प्टी और नॉट, तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं इज एम्प्टी, और वैसे ही इज फुल। सो इफ वी वांट टू चेक वेदर आवर क्यू इज फुल और नॉट, देन वी हैव टू अप्लाई द इज फुल कंडीशन। इट्स वेरी इजी। ओके, सो समझ में आ रहा है? आई होप आपको ये क्यू क्या होता है, उसमें कौन कौन से ऑपरेशंस हम करते हैं और कैसे फ्रंट मूव होता है, रियर मूव होता है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा।
सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ एप्लीकेशंस ऑफ क्यू. ओके, सो इफ यू हैव एनी क्वेरी फील फ्री टू आस्क मी. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग.